नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि देवशयनी एकादशी में श्री हरि 4 महीने तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का कार्यभार शिव परिवार के ऊपर आ जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें पीरियड में कौन कौन से देव कौन कौन सा कार्यभार संभालते हैं। तो देवशयनी एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक 5 दिन सृष्टि का कार्यभार गुरुदेव संभालते हैं। उसके बाद श्रावण मास में पूरे महीने सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के कंधों पर रहता है। भाद्रपद के 19 दिन में श्री कृष्ण इस भार को संभालते हैं और फिर अगले 10 दिन गणेश जी भगवान इस कार्य को करते हैं। उसके बाद अश्विन मास के 16 दिन पितृदेव सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। फिर 10 दिन माता रानी इस कार्य को संभालती हैं। इसके बाद 10 दिन माता लक्ष्मी के ऊपर ये भार रहता है और अंत में 10 दिन कुबेर भगवान सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और देव उठानी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। उस दिन श्री हरि अपनी योग माया से योग निद्रा से उठते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः ग्रहण कर लेते हैं। साथियों, इस समय हिंदुओं के मैक्सिमम जो त्योहार हैं वो इन्हीं 4 महीनों में पड़ते हैं। गुरु पूर्णिमा से त्योहार शुरू होते हैं। उसके बाद श्रावण मास में सोमवार का तो महत्व सभी को पता है, इसी में तीजों आती है और भगवान शिव का शिवरात्रि भी आती है, कांवड़ यात्रा रहती है। फिर उसके बाद श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार आता है और भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी वाला त्योहार हो गया। फिर जो अश्विन मास में हम अपने पितृदेव का आह्वान करते हैं। उसके बाद माता रानी के नवरात्र आते हैं और दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज ये और अन्नकूट का त्योहार, ये सारे त्योहारों के बाद फिर देव उठानी एकादशी आती है। तो मैक्सिमम त्योहार इसी पीरियड में होते हैं। इस पीरियड में मौसम बहुत सुंदर होता है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने सुंदर सी हरी सी चुनरिया ओढ़कर एक नया श्रृंगार कर लिया हो और सभी पेड़ पौधे मनुष्य सभी खूब फल फूल रहे होते। इसके साथ ही कुछ परेशानियां भी आती हैं। जैसे सब चीजें फल फूल रही होती हैं, इस समय कीटाणु भी बहुत पनपते हैं और जिसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज्यादा आती हैं। जैसे पेट खराब होना सबसे बड़ी बीमारी है, खांसी, जुकाम, बुखार और स्किन एलर्जी। तो इस पीरियड में इसीलिए बहुत सारे व्रत उपवास बताए गए हैं ताकि हम अपने खान पान पे कंट्रोल रखें और हम अपना स्टमक अपसेट होने से बचा सकें। इस समय पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। सभी तरह के पूजा पाठ इसमें किए जाते हैं, कथाएं, सम्मेलन, व्रत, उपवास। तो ये जो चतुर्मास का जो पीरियड होता है, इसमें सब चीजें बहुत सुंदर होती हैं। बस यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो ये बहुत ही सुंदर समय होता है पूरे टाइम का। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।